हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो है कि टाइप्स ऑफ पैकिंग एंड पैकिंग, मतलब पैकिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या होती है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जब हमने कल पढ़ा था पैकेट कॉलम और प्लेट कॉलम, तो हमने पैकेट कॉलम और प्लेट कॉलम को पढ़ा था। तो जिसमें हमने पैकेट कॉलम में बताया था कि पैकिंग के थ्रू मास ट्रांसफ़र होता है उसमें। तो वही पैकिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने टाइप की पैकिंग यूज करते हैं और मोस्टली किस पैकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या नाम है कि पैकिंग किस मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, किस में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, में हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन बता दूं क्या है कि व्हाट इज पैकिंग एंड टाइप्स ऑफ पैकिंग। ठीक है ना, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये क्या है, पैकेट कॉलम है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम है, गैस एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमारा चल रहा है, सॉरी गैस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चैप्टर गैस एब्जॉर्प्शन चल रहा है, जिसमें हम पैकेट कॉलम की बात कर रहे हैं और पैकेट कॉलम में कौन सी पैकिंग यूज हो रही है, इस टॉपिक पे हमारी ये वीडियो है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पैकिंग से रिलेटेड सारे जो भी हमारे डाउट होंगे वो सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पैकिंग क्या होती है, पैकिंग क्या होती है, व्हाट इज द पैकिंग। तो पैकिंग में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इसकी सिंपल डेफिनेशन, पैकिंग पैकेट कॉलम में यूज करते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये जो पैकिंग होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो दो टाइप की पैकिंग का यूज करते हैं। नंबर एक होती है रैंडम पैकिंग, दूसरी होती है रेगुलर पैकिंग। ठीक है ना, तो रैंडम पैकिंग क्या होती है और रेगुलर पैकिंग क्या होती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला है, ये दिख रहा है आपको कि ये है रेगुलर पैकिंग। ठीक है, रेगुलर पैकिंग का मतलब होता है कि ये जो पैकेट कॉलम में मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट में भरी हुई होती है। ठीक है, इसको फिल किया जाता है रेगुलर अरेंजमेंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है कि वर्टिकल इसमें हमने पैकिंग को फिल किया है। ठीक है, तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि रेगुलर पैकिंग यूज करना चाहिए कि रैंडम पैकिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये रेगुलर पैकिंग क्या होती है, इसका एक की जो पॉइंट है वो याद रखना कि इसमें जो पैकिंग होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में फिल की हुई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर ड्रॉप कम रहता है, मतलब मिनिमम प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है। ठीक है, बट इसका जो यूज होता है वो हम पैकेट कॉलम में कम यूज करते हैं अदर कंपेयर टू रैंडम पैकिंग। ठीक है, क्यों करते हैं वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेगुलर पैकिंग। ठीक है, और जैसा कि ये जो एब्जॉर्बर बना हुआ है इक्विपमेंट, तो आप जान, मैंने सारा नोट डाउन कर दिया है। देखो पहला है डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जहां टॉप से लिक्विड आता है तो इसमें ये लिक्विड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पैकिंग पर। ठीक है, और बॉटम से, हमारी जो बॉटम की साइड से जाती है गैस इनपुट, मतलब यहाँ से गैस मिक्सचर इन होता है। ठीक है, जिससे हमने क्या करना होता है कि सॉल्यूट गैस को हमको क्या है, लिक्विड में एब्जॉर्ब कराना होता है। जैसा कि गैस मिक्सचर से हमारा गैस का ट्रांसफर, मतलब गैस फेज से लिक्विड फेज में मास का ट्रांसफर होता है। तो ये जो पैकिंग का काम होता है, यानी कि मास ट्रांसफर मीडियम का काम करती है, यहाँ पर मास का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ये जो है सपोर्ट प्लेट है जिसपे पैकिंग हमारी रुकी हुई होती है। ठीक है, बॉटम से लिक्विड आउट हो जाता है और टॉप से हमारी गैस आउट हो जाती है। मतलब गैस कौन सा, लीन गैस या इनर्ट गैस जो होती है, इसकी कैरियर गैस जो बोलते हैं, वो गैस हमारी टॉप से रेगुलर पैकिंग का। तो रेगुलर पैकिंग जैसे आप जानते हैं कि रेगुलर पैकिंग क्या है, रेगुलर पैकिंग को हम क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट में फिल नहीं होती है, ये इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे रैंडमली हम इसको फिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जो मास ट्रांसफर होता है, जिसका रेट मैक्सिमम मैक्सिमम मास ट्रांसफर होता है हमारा रेगुलर पैकिंग में, इसलिए हम रेगुलर पैकिंग रैंडम पैकिंग का यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, रैंडम पैकिंग का। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि ये ज्योमेट्रिक शेप में ये भरी रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो मैक्सिमम होता है, प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम होता है, बट इसमें जो मास ट्रांसफर रेट है वो बहुत मैक्सिमम मिलता है हमको। ठीक है, ये अच्छे से इसमें लिक्विड और गैस का कांटेक्ट हो जाता है और आपस में मास ट्रांसफर बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है। ठीक, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यहाँ से टॉप से लिक्विड आ रहा है, नीचे से लिक्विड आउट हो रहा है। ठीक है,
तो क्या होता है कि अब मैं आपको समझाऊं कि रेगुलर और रैंडम पैकिंग, हम ज़्यादातर क्या होता है रैंडम पैकिंग का यूज करते हैं, और मैं बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है मैक्सिमम मास ट्रांसफर रेट प्राप्त होता है हमको, ठीक है इसमें। बट एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है, और रेगुलर पैकिंग में प्रेशर ड्रॉप कम होता है। और हम एक और की पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर पैकिंग का यूज हम क्यों नहीं करते हैं, रैंडम पैकिंग का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ये आपको टीचर या फिर आपका इंटरव्यूअर, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, एज ए केमिकल इंजीनियर, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि रेगुलर पैकिंग में क्या होता है कि इसमें चैनलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप तो कम रहता है बट इसमें चैनलिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हमारी कॉलम की इफिशियंसी डाउन हो जाती है, ठीक है, और मास ट्रांसफर हमारा एक अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम रेगुलर पैकिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए और इसके कंपेयर हम क्या करते हैं रैंडम पैकिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक। और वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैकिंग्स हम ज़्यादातर जो पैकेट कॉलम होता है वो हम एब्जॉर्बर में, गैस एब्जॉर्बर में मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। और डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं प्लेट कॉलम का, ठीक है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप नेक्स्ट वीडियो डिस्टिलेशन पे बनाइए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं गैस एब्जॉर्प्शन के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करवा के, ठीक है, इसकी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद हम डिस्टिलेशन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो डिस्टिलेशन फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आए होगी, ठीक है। जो भी क्यूरी हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।